साथियों, आज का विषय है व्हाट इज एम्प्लॉयर्स कोड नंबर ऑफ ESIC एंड व्हाट इज सब कोड नंबर, इज इट मैंडेटरी और नॉट। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। माई सेल्फ PK गुप्ता, ESIC वाला। व्हेन ए फर्म, शॉप या एस्टेब्लिशमेंट, कंपनी, होटल, स्कूल, कॉलेज, आपका होटल एंड रेस्टोरेंट, सर्कस और डांसिंग स्कूल, क्लब, रिजॉर्ट्स, पिक्चर हॉल, मीडिया प्रिंट भी हो सकती है और उसमें दोनों तरीके की मीडिया, PVC हॉल और पैथोलॉजिकल लैब, मॉल, these are coverable under the ESIC and mandatory to register themselves with ESIC. When they registered, they got an employer's code number of ESIC on which every compliance regarding ESIC has to maintain compulsory for employers. तो जो शॉप एक्ट में या फैक्ट्री एक्ट में, इस्टेब्लिशमेंट में कवर्ड है और रजिस्टर्ड है और अपने को कार्य कर रहे हैं, तो वो सभी इस ESIC के दायरे में आते हैं जहां पर 10 आदमी या उससे अधिक काम करते हैं। ये साधारण शब्दों में आप समझ लीजिए कि फर्म जो है रजिस्टर्ड विद हेड ऑफिस और फैक्ट्री गेट एन एम्प्लॉयर कोड नंबर ऑफ ESIC वेयर ESIC एप्लीकेबल मीन्स 10 persons आर मोर एम्प्लॉयड। जहाँ पर 10 व्यक्ति काम करते हैं, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे ऑफिस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, सभी कवर्ड हैं ESIC के दायरे में और उनको कंप्लायंस करना मैंडेटरी होता है। इफ एम्प्लॉयर हैज सो मेनी ब्रांचेज ऑफ हिज इंस्टीट्यूशंस इन द सेम सिटी और आउटसाइड सिटी और अदर स्टेट, then he has to get a sub code number of that firm or company. While in branch office there are only one employee is working. यदि कोई एम्प्लॉयर है, उसका हेड ऑफिस किसी दूसरे स्टेट में है और उसका एक एम्प्लॉय किसी दूसरे स्टेट में काम करता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी उसको सब कोड लेना होगा अदर स्टेट के लिए। और सपोज इफ एनी MR है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है किसी मेडिकल कंपनी का एंड इज ऑन टूर सो मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एनी स्टेट, तो एम्प्लॉयर हैज टू अप्लाई फॉर ए सब कोड ऑफ ESIC फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट while there is no permanent office and employees are posted there. On the address of medical representative or touring employee, it is applied for to facilitate the above employee by ESIC. जो एम्प्लॉई आपका दूसरे स्टेट में टूर पे गया हुआ है काम करने, तो उसको भी ESIC फैसिलिटी देती है। ESIC के दायरे में वो सारी सुविधाएं लेने का हकदार है, इसलिए सब कोड अनिवार्य होता है। So it is also compulsory to comply with while salary is being drawn by other state, head office of that firm employee is situated in that other state. यदि उसका हेड ऑफिस मान लिया बॉम्बे है और वो यूपी में आया है काम करने, राजस्थान में आया है, गोवा में आया है, तो उसको रिस्क कवर वहाँ भी मिलेगी, क्योंकि उसके पास सब कोड नंबर उसको एम्प्लॉयर को रजिस्टर्ड इसीलिए करना होता है कि उसको फैसिलिटी ऑल ओवर इंडिया मिलनी है। और यदि आप उसको सब कोड नंबर लेते नहीं हैं तो आप उसको कहाँ पे इलाज कराएंगे, कैसे इलाज के लिए वो यहाँ यूपी आया हुआ है और यहाँ कोई एक्सीडेंट होता है तो क्या वो बॉम्बे जाएगा इलाज लेने के लिए, या मद्रास जाएगा इलाज लेने के लिए जहाँ उसका हेड ऑफिस है, या बंगलौर जाएगा, चेन्नई जाएगा? नहीं, उसको इलाज उसी स्टेट में, उसी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, इसलिए सब कोड नंबर लेना अनिवार्य है। एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर सब कोड you have to submit main code number of ESIC, that is copy of form C11 along with application form। ये बहुत सिंपल होता है लेना, एक एप्लीकेशन फॉर्म है और उसमें आपको फॉर्म C11 जो मेन आपका
जो मेन कोड नंबर है उसकी कॉपी आप लगा दीजिए और उसको अप्लाई कर दीजिए ऑनलाइन, आपको मिल जाता है। कोई इसमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। आप उसकी सैलरी हेड ऑफिस में ही बनाइए, उसके सारे रिकॉर्ड हेड ऑफिस में ही मेंटेन करिए, उसका कंट्रीब्यूशन वहीं काटिए, चालान से वहीं आप जमा करिए। हाँ, ये कर सकते हैं कि अदर स्टेट्स के जो सब कोड नंबर हैं वो आप अपने सेपरेट चालान बना सकते हैं उन सब कोड नंबर के आधार पर। तो उससे आपको एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन बहुत ही ईजिली हो जाएगा कि आप जो हमारा इंस्पेक्टर आता है तो उसको आप अपनी चीज़ें डाटा वगैरह उपलब्ध करा सकते हैं। तो it is very important for every employer to know about main code number and sub code number of ESIC for smooth functioning of the industry or company। आपकी फैक्ट्री या जो कंपनी है स्मूथ फंक्शन कर सके इसके लिए मेन कोड के साथ साथ सब कोड नंबर लेना। अब जैसे एक सपोज करिए रायबरेली की फर्म है और उसने टेंडर ले लिया रेलवे का, चंडीगढ़ पंजाब का, रेलवे ट्रैक को ठीक कराने का, मैन पावर सप्लाई का। अब मेन यहाँ से अगर आप उसको रायबरेली से रजिस्टर्ड कर देंगे तो क्या पंजाब में जब वो बीमार होगा तो छुट्टी कटाने के लिए रायबरेली आएगा, या एक्सीडेंट होने पे क्या वो रायबरेली आएगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए किसी भी प्रकार से उसको सहायता शीघ्र पहुँचे। ईएसआई का उद्देश्य केवल ये है कि जो हमारा इंश्योर्ड पर्सन है जो कंट्रीब्यूशन दे रहा है, एम्प्लॉयर उसके लिए कंट्रीब्यूशन दे रहा है, उसको फैसिलिटेशन मिलना चाहिए। और इसी पे जोर देते हुए हमारा हेड ऑफिस कहता है कि आपने जहां भी उसको काम पे भेजा है वहां का सब कोड नंबर आप ले लीजिए, कंप्लायंस आप हेड ऑफिस से ही कीजिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूचना थी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और लोगों को अधिक से अधिक इस बारे में बताएं ताकि हमारा मनोबल बढ़े। थैंक यू।